अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कुरान मजीद के तर्जुमा तफसीर का आगाज़ और फातिहा की फ़जीलत से करेंगे। इस फ़जीलत में आपको मैं एक हदीस बताती चलूँ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने अपने ऊपर एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। अपने ऊपर मतलब आसमान की तरफ देखा, आसमान से एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। उन्होंने अपना सर ऊपर उठाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना सर ऊपर उठाया, फिर फरमाया यह आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर फरमाया ये एक फ़रिश्ता है जो आज से पहले कभी ज़मीन पर कभी नाजिल नहीं हुआ, जो आज से पहले ज़मीन पर कभी नाजिल नहीं हुआ। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे थे, उन्हें फरमा रहे थे। फिर इस फ़रिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और दो नूरों की खुशखबरी दी। हदीस में इसका लफ़्ज़ अज़्ज़हरावैन के नाम से इस्तेमाल हुआ है। अज़्ज़हरावैन कहते हैं दो नूर। दो नूरों की खुशखबरी दी और कहा यह दो नूर आप ही को दिए जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी दो आयत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी इन दोनों में से कोई कलमा तिलावत करेंगे, दोनों कौन से, सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी दो आयत में से कोई कलमा तिलावत करेंगे या इन दोनों में से कोई पढ़ेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलब करदा चीज़ ज़रूर अता की जाएगी। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इस हदीस से हमें पता चलता है कि अगर हम अपनी दुआ में सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ें तो वो दुआ कभी रद्द नहीं होगी इंशाल्लाह। सूरह फातिहा की फजीलत पर एक और हदीस आपको बताती चलूँ। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई असहाब अरब के एक कबीला पर पहुँचे जिन्होंने इनकी ज़ियाफ़त ना की, मतलब इनका खिदमत ना की, इनको वहाँ रहने की जगह नहीं दी, इनको वहाँ रहने के लिए माने नहीं, इनको कबीले में रखने के लिए इन्हीं मायनों में ज़ियाफ़त का आ जाता है। इत्तेफाक से इनके सरदार को बिच्छू ने काट लिया, उनके सरदार को बिच्छू ने काट लिया, उस कबीले के सरदार को। वो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहने लगे तुम में से किसी के पास बिच्छू के काटने की कोई दुआ या मंतर है? उन्होंने कहा हाँ है, मगर चूंकि तुमने हमारी ज़ियाफ़त नहीं की इसलिए हम इसका मुआवजा लेंगे। उन्होंने चंद बकरियां, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 30 बकरियां देना कबूल की। एक रिवायत में आता है कि वो बकरियां 30 थीं जो उन्होंने कहा कि हम आपको देंगे। एक सहाबी खुद अबू सईद रज़ियल्लाहु ने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू की और वो सूरह फातिहा पढ़कर फूंक मार दिया करते थे। चंद दिनों में वो सरदार अच्छा हो गया, तंदुरुस्त हो गया। वादे के मुताबिक कबीले के लोग बकरियां ले आए तो सहाबा को तरद्दुद हुआ, शक हुआ कि आया ये मुआवजा लेना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि सहाबा का ईमान का लेवल और तकवे का लेवल इतना स्ट्रॉन्ग होता था, अल्लाह अकबर, कि सहाबा इकराम कोई चीज़ लेते या खाते तो उन्हें इस चीज़ पर शक होता, तरद्दुद होता कि आया जो हम चीज़ खा रहे हैं, ये हम ले रहे हैं, ये ना हो वो हराम हो, ये हलाल तो है ना, ये ना हो वो चीज़ हराम हो। इसलिए उन्होंने कहा कि हम पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे, अभी हम ये नहीं ले सकते, पहले हम पूछेंगे फिर हम ये लेंगे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि सूरह फातिहा मंतर भी है? वो बकरियां ले लो और उनमें से मेरा हिस्सा भी निकालो। और अब इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि जब सहाबा मदीना पहुंचे तो किसी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स यानी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ने किताबुल्लाह पर उजरत ली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम्हारी उजरत लेने की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक तो किताबुल्लाह ही। सहाबा कराम ने उजरत सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि बस्ती वालों ने उनकी मेहमानी से इनकार कर दिया था। उन दिनों ये था कि मुल्की दस्तूर ये था वहाँ का, जैसे कि होता है ना कि मुल्की दस्तूर ये था कि मेहमानी से इनकार को कत्ल के मुतरादिफ समझा जाता था। मतलब इतना बड़ा ये समझा जाता था कि कत्ल के मुतरादिफ समझा जाता था कि आपको अगर किसी ने मेहमान नवाजी का कहा है तो आपको चाहिए कि आप उसे कबूल कर लो, और अगर ज़रूरत पड़े तो दम झाड़ में या मतलब दम भी के लिए उजरत भी ली जा सकती है। और इंशाल्लाह कल बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अस्सलाम।